जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में, हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को मिलने वाले MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का फर्स्ट लुक सामने आया है। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.6 अरब डॉलर की कीमत से F-24 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का सौदा किया था ताकि हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों को रोका जा सके, और ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बी पता लगाने में माहिर हैं। इसके अलावा ये दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए घातक मिसाइलों और टॉर्पीडो से भी लैस होने वाले हैं। हालांकि अभी जो तस्वीर आई है वो अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की है। ऐसे में भारतीय नौसेना में इनके शामिल होने में अभी काफी टाइम लग सकता है। और आपको बता दें कि MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स भारत के पुराने हो चुके ब्रिटेन निर्मित सी किंग हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे और खुद अमेरिका इनका इस्तेमाल करता है। आप ये समझ सकते हैं कि MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर समुद्र में उड़ता हुआ फ्रिगेट है। इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण, हेलफायर मिसाइलें, MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट लगे हैं जो दुश्मन के सबमरीन को तबाह करने में सक्षम है। भारत के पास इस समय 140 युद्धपोत हैं, लेकिन इस तरह के अटैक नेवल हेलीकॉप्टर्स की सख्त कमी महसूस की जा रही है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सेना प्रमुख को लेकर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अगले हफ्ते 4 दिनों के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का दौरा करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान आर्मी चीफ दोनों देशों के मिलिट्री लीडर से बात करेंगे। बता दें कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और UAE के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इन देशों के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंध को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो सेना को लेकर आ रही है। आर्मी हेडक्वार्टर में बदलाव के एक अहम पॉइंट पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। आर्मी में एक और डिप्टी चीफ का पद बनेगा। इसके लिए गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर जारी हो गया है। आर्मी हेडक्वार्टर में अभी 2 डिप्टी चीफ के पद हैं, लेकिन एक और डिप्टी चीफ की जरूरत डोकलाम विवाद के बाद महसूस की गई। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा DGMO लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह देश के पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी होंगे। सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद बनाने के लिए लेटर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा सिस्टम में आर्मी के ढांचे में एक महकमा इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी देखता है, दूसरा लॉजिस्टिक की, तो एक अलग महकमा ऑपरेशंस की। आर्मी के वाइस चीफ के अंडर में ये सब काम करते हैं। अब आर्मी को एक और नया डिप्टी चीफ मिलेगा जिसे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाएगा। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में शामिल रह चुके हैं। अगली डिफेंस अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। चीन के साथ बराबरी करने के लिए भारत 6 और पनडुब्बियों सहित कई प्रमुख एसेट्स की खरीद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें हाई एंड अनमैन्ड सिस्टम और ड्रोन शामिल है, जो कि समुद्र में चीन से निपटने के उद्देश्य से लिए जाएंगे। नौसेना दिवस पर बोलते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि हम पनडुब्बियों के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद में जा रहे हैं। DAC रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। एक विदेशी निर्माता एक भारतीय साझेदार के साथ मिलकर इन 6 अगली पीढ़ी की स्टील्थ पनडुब्बियों को लगभग $7 बिलियन में बनाएगा। भारत और विदेशी भागीदारों को पहले से ही शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि 30 से अधिक प्रीडेटर ड्रोन प्राप्त करने की प्रक्रिया हाल ही में अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स से लीज पर ली गई थी और इसे हिमालय पर तैनात किया जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो CJ-130J सुपर हरकुलिस विमानों को लेकर आ रही है। अमेरिका ने CJ-130J सुपर हरकुलिस विमानों के बेड़े के समर्थन में $90 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सैन्य हार्डवेयर और सेवाओं को खरीदने के लिए भारत के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि इससे भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। भारत ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी अमेरिका को, उसमें इस एयरक्राफ्ट के स्पेयर और रिपेयर, रिटर्न पार्ट्स, कार्टेज एक्यूटेटेड डिवाइसेस, प्रोपेलेंट एक्यूटेटेड डिवाइसेस, अग्निशामक यंत्र, एडवांस रडार वार्निंग रिसीवर शिप सेट, 10 लो लाइट नाइट विजन बाइनोकुलर्स, 10 AN/AVS नाइट विजन गॉगल्स, GPS इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लैब इक्विपमेंट सपोर्ट और इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। अमेरिका ने कहा कि प्रस्तावित बिक्री ये सुनिश्चित करती है कि पहले से खरीदे गए विमान भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना की परिवहन आवश्यकताओं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और क्षेत्रीय आपदा राहत की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हों। स्पेयर पार्ट्स और सर्विस भारतीय वायुसेना के C-130J परिवहन के संबंध में इनको हमेशा मिशन के लिए तैयार रखेंगी। साथ ही अमेरिका ने भारत के लिए मेजर डिफेंस पार्टनर शब्द का भी इस्तेमाल किया है। ये शब्द 2016 में अमेरिका की तरफ से आया था, जिसके तहत अमेरिका केवल अपने निकटतम सहयोगियों और भागीदारों के साथ रक्षा व्यापार और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए करता है। अगली खबर की बात करते हैं तो कश्मीर को लेकर आ रही है, जहां पर टर्की इंटरफेरेंस कर रहा है और
नागोर्नो काराबख जैसे समस्या को वहां पर उत्पन्न करने के मूड में है। आर्मीनिया के नागोर्नो काराबख में कत्लेआम मचाने के बाद अब तुर्की और उसका धार्मिक गुलाम बन चुका पाकिस्तान कश्मीर में भी इसी तरीके की साजिश को दोहराने का काम कर रहे हैं। तुर्की ने सीरियाई नेशनल आर्मी के खूंखार आतंकवादियों को इकट्ठा किया है और उन्हें उत्तरी सीरिया इलाके में प्रशिक्षण वो दे रहा है। ये जिहादी आतंक अब तुर्कों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाड़े के सिपाही बन चुके हैं। लीबिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, यमन और दक्षिणी कुर्दिस्तान में खूनी खेल खेलने के बाद अब तुर्की की यह हत्यारे पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हत्यारे अब कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि भारतीय सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। कश्मीर जाने के लिए जो लोग तैयार होंगे उन्हें शुरू में $2000 दिया जाएगा। कमांडर ने अपने गिरोह से कहा है कि कश्मीर भी उतना ही पहाड़ी इलाका है जितना आर्मीनिया का नागोर्नो काराबख है। सूत्रों ने बताया कि कश्मीर में खूनी खेल खेलने के लिए इस तरह के आतंकवादियों की भर्ती सीरिया की अन्य जगहों जैसे कि अजाज, बाब और इदलिब में हो रही है। इन हथियारों को गुप्त तरीके से देश के बाहर पहुंचाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती काफी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और तुर्की ने पिछले दिनों मोहम्मद साहब की विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस पर हमला बोला था। हालांकि अब यहाँ पर भारतीय सेना को अलर्ट होने की जरूरत है और यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान की ये जो दोस्ती है इसको तोड़ना काफी जरूरी हो गया है। इसके लिए अब भारत को सीधे तौर पर तुर्की के साथ अपने सारे जो राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं वो सब तोड़ने पड़ेंगे। अब कोई मतलब नहीं रह जाता जब इतनी बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। हालांकि अब यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये इन आतंकियों को ट्रेन कर भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि वहाँ पर भारतीय सेना भी मुस्तैद है और अगर डायरेक्टली तुर्की भारत के सामने आ जाए तो वो भारत के सामने टिक नहीं सकता है। लेकिन ये दोनों देश मिलकर एक गेम खेल रहे हैं और एक माइंड गेम खेलना इन्होंने शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है इनके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लेकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर कनाडा को लेकर आ रही है। दरअसल कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेता है और इसमें से सबसे बड़ा उदाहरण खालिस्तान का मुद्दा रहता है, क्योंकि खालिस्तान की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कनाडा से चल रही हैं। ऐसे में अब वो भारत के आंतरिक मामले में खास करके किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर या फिर आप ये समझ सकते हैं कि उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है, खास करके भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया। साथ ही कहा कि किसानों के मुद्दे पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा कि भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दों पर कनाडा के प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और संसदीय सदस्यों की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। हम इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि ऐसी कोई टिप्पणी जारी रहेगी तो भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चारधाम सड़क परियोजना को लेकर सरकार के खुद के मंत्रालय बटे हुए हैं। अदालत ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने पर एक ही पेज पर नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों में अंतर दिखाई देता है। भारत चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव के हालात को देखते हुए मंत्रालय ने सड़कों के निर्धारित 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर 7 मीटर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपके अपने मंत्रालय एक दूसरे के साथ नहीं है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। अगली डिफेंस अपडेट LAC को लेकर आ रही है। LAC पर जारी तनाव के बीच भारत ने 10 आकाश मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों को मार गिराने में सक्षम है। इन आकाश मिसाइलों का भारतीय वायुसेना की ओर से कंबाइंड गाइडेड वेपन्स फायरिंग 2020 एक्सरसाइज के दौरान इन्हें फायर किया गया था। फायरिंग के दौरान अधिकांश मिसाइलों ने अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। इन मिसाइलों को लेकर सबसे खास बात यह है कि इन्हें लद्दाख पर तैनात किया गया है ताकि दुश्मन की ओर से किसी भी भारतीय वायु अंतरिक्ष का उल्लंघन करने पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। अगली खबर की बात करते हैं तो UAE को लेकर आ रही है। इसने एक बार फिर से पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। UAE सरकार ने पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों की UAE यात्रा पर रोक लगा दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने बिजनेस पार्क द्वारा जारी किए गए दस्तावेज के अनुसार कहा है कि ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिक अब UAE नहीं आ सकते और इनके वीजा पर रोक लगा दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि रोजगार और यात्रा वीजा के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों के आवेदन को निलंबित यानी कि रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, ये जो नियम है वो तुर्की पर भी लागू होता है। दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप में से जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।